गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 5 से लेकर 8 मार्च 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो आपका, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला प्रश्न है आज का, विश्व वन्यजीव दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 3 मार्च को। चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो दुनिया भर में वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष की इसकी थीम है औषधि और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। इतने फैक्ट यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 मार्च को। चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना। और इसकी थीम है इस वर्ष की उन्नत सुरक्षा के लिए लोगों को संलग्न करें, शिक्षित करें और सशक्त बनाएं। और प्रथम बार यह दिवस 1972 में मनाया गया था। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 मार्च को। चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो युवाओं के बीच निरस्त्रीकरण मुद्दों के प्रति वैश्विक जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है विनाशकारी हथियारों को कम करना और विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्या है, घोषित है, जिसे पहली बार वर्ष 2023 में मनाया गया था। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो अभी किया गया है फिनलैंड देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब को रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और इसका आयोजन किया गया था अभी 5 से 7 मार्च 2026 के दौरान। और इसका आयोजन स्थल था नई दिल्ली। और संस्करण की अगर बात की जाए तो यह था इसका 11वां संस्करण। और इसका प्रथम संस्करण हुआ था वर्ष 2016 में। और इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और विषय था इसका संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। और इस सम्मेलन में भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। और इस सम्मेलन में 110 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या लिया था, भाग लिया था। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह भी बने हैं आरव डेंगला, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में 17 वर्षीय आरव डेंगला भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अभी बन गए हैं। और इनका संबंध है मुंबई, महाराष्ट्र से। और बात करते हैं पूर्व के शतरंज ग्रैंड मास्टर के बारे में। तो इसमें 89वें नंबर के बने थे रोहित कृष्णा। और 90 नंबर के बने थे इसमें इलमपर्थी AR। और 91 में थे राहुल VS। और 92 नंबर के थे इसमें आर्यन वार्ष्णेय। और अभी 93 नंबर के हमने पढ़े हैं आरव डेंगला जी, ठीक है। और प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर थे भारत के विश्वनाथन आनंद। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, महात्मा एक महान संचारक नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है?
तो इस पुस्तक का भी विमोचन किया गया है मनसुख मंडाविया द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा महात्मा एक महान संचारक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है और इसके लेखक हैं धीरज काकड़िया जी, जो कि अखिल भारतीय रेडियो के क्या हैं अतिरिक्त महानिदेशक हैं। और बात करते हैं हाल ही में विमोचित की गई कुछ पुस्तकों के बारे में। तो इसमें पहला है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जिसके लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी। अगली पुस्तक है ई माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर, इसके लेखक हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। अगली पुस्तक है इसमें द सेग हु इमेजिनेड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु, इसके लेखक हैं शशि थरूर जी। और अगली पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन, इसके लेखक हैं विजय गोयल। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया गया है? तो इस प्रोजेक्ट को अभी शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। चलिए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण द्वारा प्रोजेक्ट हनुमान को लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना और जंगली जानवरों और ग्रामीण समुदायों की क्या करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना। और इस प्रोजेक्ट के तहत आपातकालीन स्थितियों के लिए एक्शन फोर्स की क्या की जाएगी, तैनाती की जाएगी और आधुनिक तकनीक से निगरानी भी इसमें की जाएगी। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है अमरावती और राज्यपाल हैं यहाँ के एस अब्दुल नज़ीर और मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री अगर पूछ ले आपसे तो वो हैं पवन कल्याण जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें हाल ही में अमेरिका ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को शुरू किया है? तो अमेरिका ने अभी यह शुरू किया है ईरान देश के खिलाफ। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरान के विरुद्ध सैन्य अभियान जिसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना, सैन्य अड्डों को निशाना बनाना और क्षेत्र में ईरानी प्रभाव को कम करना। और बात करते हैं ईरान देश के बारे में। तो इसकी राजधानी है तेहरान और मुद्रा है यहाँ की ईरानी रियाल और राष्ट्रपति हैं यहाँ के मसूद पेजेशकियन। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें हाल ही में डोल जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्योहार अभी मनाया गया है असम राज्य में। चलिए जानते हैं इस त्योहार के बारे में। तो हाल ही में असम राज्य में होली के अवसर पर डोल जात्रा त्योहार मनाया गया है और इसे रंग संगीत और भक्तिमय उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस उत्सव के साथ भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियों को डोल में रखा जाता है और भक्ति गीतों के साथ रंगों की बौछार करते हुए नगर और कस्बों में क्या की जाती है, यात्रा निकाली जाती है। और बात करते हैं असम राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है दिसपुर और राज्यपाल हैं यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें बिहार के नए राज्यपाल के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नियुक्त किया गया है सैयद अता हसनैन जी को, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है आरिफ मोहम्मद खान जी का। और बात करते हैं बिहार राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है पटना और राज्यपाल हैं यहाँ के सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें जन औषधि दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 7 मार्च को। चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो जन औषधि के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है
और इसकी थीम है इस वर्ष की जन औषधि सस्ती भी स्वास्थ्य के बाद बचत के साथ। और प्रथम बार इस दिवस को वर्ष 2019 में मनाया गया था। तो जन औषधि के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम है इस वर्ष की जन औषधि सस्ती भी स्वास्थ्य की बात बचत के साथ। और प्रथम बार इस दिवस को वर्ष 2019 में मनाया गया था। चलिए बात करते हैं मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो अभी तक हो चुके हैं। और इसमें पहला है शून्य भेदभाव दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 मार्च को। अगला है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 मार्च को। और अगला है इसमें विश्व समुद्री घास दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 मार्च को। अगला है विश्व वन्य जीव दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 3 मार्च को। और अगला है इसमें विश्व श्रवण दिवस, जो कि मनाया जाता है 3 मार्च को। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 मार्च को। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 मार्च को। अगला है इसमें जो कि अभी हमने पढ़ा है जन औषधि दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 7 मार्च को। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में RN रवि को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी किए गए हैं यहाँ पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो RN रवि को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। और इन्होंने स्थान लिया है CB आनंद बोस का। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है कोलकाता। और राज्यपाल हैं यहाँ के RN रवि और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी किया गया है तरनजीत सिंह संधू को यहाँ का उपराज्यपाल नियुक्त है, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। और उन्होंने विनय कुमार सक्सेना का भी स्थान लिया है, जिन्हें लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। और तरनजीत सिंह संधू इससे पहले अमेरिका में क्या थे, भारत के राजदूत रह चुके हैं। चलिए इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। अब बात करते हैं हाल ही में नवनियुक्त राज्यपाल और उपराज्यपाल के बारे में। तो अभी तेलंगाना राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है शिव प्रताप शुक्ल जी को। हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है कविंदर गुप्ता जी को। और महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है जिष्णुदेव वर्मा जी को। हाल ही में नवनियुक्त राज्यपाल और उपराज्यपाल के बारे में। तो इसमें तेलंगाना राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है शिव प्रताप शुक्ल जी को। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है कविंदर गुप्ता जी को। और महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है जिष्णुदेव वर्मा जी को। और पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है RN रवि जी को। और बिहार राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है सैयद अता हसनैन जी को। और नागालैंड राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है नंदकिशोर यादव जी को। और तमिलनाडु राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर जी को, जो कि कहाँ के राज्यपाल हैं, केरल राज्य के। और इन्हें तमिलनाडु राज्य का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। और बात करते हैं लद्दाख के उपराज्यपाल के बारे में, जो नियुक्त किए गए हैं विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं तरनजीत सिंह संधू। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, मुख्यमंत्री श्री स्कूल योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इस योजना को अभी शुरू किया गया है हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री स्कूल योजना को शुरू किया गया है। और यह स्कूल CBSE के पाठ्यक्रम का क्या करेंगे, पालन करेंगे। और इन स्कूलों में 6, 9th और 11th की कक्षाओं में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा तथा EWS के लिए 25% सीटें क्या होंगी, आरक्षित होंगी।
और बात करते हैं हरियाणा राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और राज्यपाल हैं यहाँ के असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में तमिलनाडु का पहला डाई स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे अभी स्थापित किया गया है कोल्ली हिल्स में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य के नमक्कल जिले के कोली हिल्स में स्थित अरियूर 16 वन में राज्य का पहला डाई स्काई पार्क स्थापित किया गया है। और बात करते हैं डाई स्काई पार्क के बारे में, तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रकाश और प्रदूषण से क्या होता है, मुक्त होता है। और वहाँ रात के समय कृत्रिम रोशनी ना के बराबर होती है, जिससे तारों से भरा आकाश का दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। और बात करते हैं अन्य तथ्य के बारे में, तो देश का पहला डाई स्काई पार्क स्थापित किया गया था लद्दाख के हानुली में। और बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है चेन्नई और राज्यपाल हैं यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, भारत स्टील शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो भारत स्टील शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और इसका आयोजन किया जाएगा 16 से 17 अप्रैल 2026 के दौरान। और यह सम्मेलन इस्पात के भविष्य को आकार देने वाले नीति व्यापार संवाद के लिए एक मंच के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला क्रिकेट टीम किस देश की बनी है? तो यह टीम अभी बनी है हमारे प्यारे देश भारत की। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है और इस तरह यह किसी देश की पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है जिसे इस अवार्ड के लिए अभी क्या किया गया है, नामित किया गया है। और भारत ने अब तक आधिकारिक तौर पर 2 बार मुख्य श्रेणियों में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता है, जिसमें वर्ष 2020 में सचिन तेंदुलकर ने 2011 वर्ल्ड कप जीत के बाद अपनी यादों के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स मोमेंट पुरस्कार क्या किया था, जीता था। और वर्ष 2025 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं एच.एस. प्रणय ने लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड इसमें जीता था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004 में लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आप कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन को किस राज्य द्वारा तैनात किया गया है? तो इसे तैनात किया गया था जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में राजस्थान के माउंट आबू का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम अभी किया गया था अबूराज। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल खातों के दुरुपयोग को रोकने हेतु ऑपरेशन क्रैकडाउन को शुरू किया है? तो अभी शुरू किया गया था यह तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में ओपन एआई द्वारा किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने हेतु समझौता किया गया है? तो अभी यह समझौता किया गया था टाटा ग्रुप के साथ। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जिसे कहा जाता है IONS का अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष अभी किया गया है भारत को नियुक्त। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा हेतु वन्यजीवी दीदी नामक पहल की शुरुआत की है? तो यह पहल शुरू किया गया था झारखंड राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल महोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ किया जाएगा? तो इस महोत्सव का प्रारंभ किया जाएगा 8 मार्च से। अगला प्रश्न है इसमें,
हाल ही में भारत की पहली सेमीकंडक्टर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें प्रथम स्थान पर रहा था आपका ग्रीस देश। अगला प्रश्न है इसमें, शून्य भेदभाव दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 मार्च को। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी किया गया था एलोइस जुंग को इस अध्यक्ष पद पर नियुक्त। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 के दौरान कितने चीतों को बोत्सवाना से भारत लाया गया है? तो अभी लाया गया था 9 चीतों को भारत। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में एलिसा हेली ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया देश से। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में दिव्यांग सहायक पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल को अभी लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है इसमें, गेल के चेयरमैन और एमडी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नियुक्त किया गया था दीपक गुप्ता जी को। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।